हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। आज हम गेट 2022 के लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जितने सारे क्वेश्चंस आए थे तो वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और गेट 2022 में टोटल 5 क्वेश्चंस आया था, जिसमें सारे क्वेश्चंस जो थे वो 2 मार्क्स की थे। तो मतलब 2 into 5 टोटल 10 मार्क्स आया था ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से, जो गेट की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 48 है, मतलब ये 2 मार्क्स की है। सो 2 मार्क्स की क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि y इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस वन ट्रांसपोज अल्फा बिलोंग्स टू आर बी ए फिजिबल सॉल्यूशन फॉर द डुअल प्रॉब्लम फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो गिवन है, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग डुअल प्रॉब्लम है, तो उसकी फिजिबल सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है। ठीक है। तो तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसका डुअल निकालना होगा। तो इसका क्या डुअल आ जाएगा, इसका डुअल आएगा कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो डुअल में मिनिमाइजेशन आ जाएगा। तो डुअल मिनिमाइजेशन ऑफ 10y1 प्लस 8y2। ठीक है। सब्जेक्ट टू आएगा y1 प्लस 2y2, 2y1 माइनस ऑफ y2 एंड y1 प्लस 3y2। ठीक है। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, सो गेटर इज इक्वल्स टू होगा, ये भी गेटर इज इक्वल्स टू, ये भी गेटर इज इक्वल्स टू है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो जो गिवन प्रॉब्लम है उसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 5x1 प्लस 12x2, उसके साथ ये 0 into x3 भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है। सो यहाँ से इसीलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। और y1 जो है वो गेटर इज इक्वल्स टू 0 होगा, और y2 जो होगा वो अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन हो जाएगा। ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमल प्रॉब्लम की जो सेकेंड कांस्टेंट है वो इक्वालिटी है। ठीक है। तो इसीलिए जो y2 इसकी करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल्स y2 होगा ये अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है, अब y इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस वन जो इसका फिजिबल सॉल्यूशन है इस डुअल का। अब क्या करना है, इसी डुअल की जो कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट में ये सॉल्यूशंस को सेटिस्फाई करानी है। ठीक है। तो मैं कराती हूँ सेटिस्फाई। तो पहले अगर हम पहले कांस्टेंट में अगर रखें तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस टू, ये गेटर इज इक्वल्स टू 5। ठीक है। दूसरे कांस्टेंट में ये आ जाएगा 2 अल्फा माइनस ऑफ 1, 2 अल्फा प्लस 1, ये गेटर इज इक्वल्स टू 12। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा माइनस 3, ये गेटर इज इक्वल्स टू 0। ठीक। यहाँ से आ जाएगा अल्फा जो है वो गेटर इज इक्वल्स टू 7 है। यहाँ से आ जाएगा अल्फा गेटर इज इक्वल्स टू 5.5, और यहाँ से आ जाएगा अल्फा गेटर इज इक्वल्स टू 3। अब उन्होंने बोला है कि अल्फा जो है वो बिलोंग्स टू आर है। ठीक है। और हमारे पास जो ऑप्शंस है उसमें सारे अल्फास की रेंज ही दिया है, मतलब हमें अल्फास की रेंज ही निकालना है यहाँ पे। सो इसीलिए हमें यहाँ पे रियल लाइन के ऊपर अगर यहाँ पे हम मान ले तो मैं यहाँ पे 7 है, यहाँ पे अगर 5.5 है, और यहाँ पे सपोज 3 है। तो पहले जो कांस्टेंट है यहाँ पे अल्फा ग्रेटर इज इक्वल्स टू 7, मतलब ये रीजियन आ जाएगा। अल्फा ग्रेटर इज इक्वल्स टू 5 के लिए ये रीजियन, और अल्फा ग्रेटर इज इक्वल्स टू 3 के लिए ये रीजियन। तो इन तीनों रीजियन को सेटिस्फाई करने वाला जो रीजियन है वो यही रीजियन है, मतलब अल्फा ग्रेटर इज इक्वल्स टू 7 ये सारे कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसीलिए हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। ओके, फिर चलते हैं हम दूसरे प्रॉब्लम पे। ये क्वेश्चन नंबर 55 है, तो ये भी 2 मार्क्स की क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है ए, जो m बाई एन मैट्रिक्स, m बाई एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है और रियल नंबर से आ रही है। c जो है वो rm से आ रही है, और b जो है वो भी rm से आ रही है। ठीक है। और कॉन्सिडर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्राइमल प्रॉब्लम, मतलब क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे पास प्राइमल प्रॉब्लम दिया है। ठीक है। लेट एक्स नॉट एंड वाई नॉट बी ए फिजिबल सॉल्यूशन। ये मार्क करना होगा हमें कि सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन बोला है हमें, फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है। ऑफ द प्राइमल एंड डुअल, दोनों के पास जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो एक्स नॉट है और वाई नॉट है। अब पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू होगा। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये एमएसक्यू है, तो मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है।
अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये कॉम्प्लीटली वीक डुअलिटी एंड स्ट्रॉन्ग डुअलिटी डुअलिटी के बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं पहले ये क्वेश्चंस की थ्योरम दिखा देती हूँ कि ये थ्योरम्स की जो स्टेटमेंट है, देखो वीक डुअलिटी थ्योरम में क्या बोला है कि अगर एक्स्ट्रा फिजिबल सॉल्यूशन होता है प्राइमल प्रॉब्लम का, यहाँ पे प्राइमल प्रॉब्लम क्या है कि मैक्सिमाइजेशन में है, ठीक है, और वाई स्टार जो है वो फिजिबल सॉल्यूशन है डुअल प्रॉब्लम का, और डुअल प्रॉब्लम भी मैक्सिमाइजेशन में है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो हम वीक डुअलिटी थ्योरम ये बोलती है कि सी ऑफ एक्स स्टार वो लेस इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ऑफ वाई स्टार हो जाएगा। मतलब क्या है कि जेड एक्स जो होगा वो लेस इज इक्वल्स टू जेड वाई हो जाएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग डुअलिटी थ्योरम ये बोलती है कि अगर एक्स स्टार फिजिबल सॉल्यूशन होता है कि प्राइमल प्रॉब्लम के लिए, जहाँ पे प्राइमल प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में है, ठीक है, और अगर वाई स्टार फिजिबल सॉल्यूशन होता है डुअल प्रॉब्लम के लिए, जहाँ पे डुअल प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन है, तो अगर ऐसा होता है तो और उसके साथ ये कंडीशंस भी होल्ड करती है कि सी ऑफ एक्स स्टार इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज वाई स्टार, बी ट्रांसपोज वाई स्टार, देन एक्स स्टार एंड वाई स्टार जो होगा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। एक्स स्टार हो जाएगा प्राइमल के लिए, और एक्स स्टार हो जाएगा प्राइमल के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एंड वाई स्टार हो जाएगा डुअल के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। ये दोनों ये थ्योरम है। अब यहाँ पे देखो कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, ये दोनों थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या है कि जैसे हमने देखा है कि वीक डुअलिटी थ्योरम में दोनों जो प्रॉब्लम्स था वो मैक्सिमाइजेशन में था, और स्ट्रॉन्ग डुअलिटी में दोनों प्रॉब्लम्स मिनिमाइजेशन में था, ठीक है। तो हमारे पास जो प्राइमल प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन में है, हम इसको सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से अगर मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, बस ऑप्टिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एक माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। सो मैक्सिमम ऑफ माइनस सी ट्रांसपोज एक्स सब्जेक्ट टू जैसा था वो ऐसा ही रहेगा, एक्स इज इक्वल्स टू बी, एंड एक्स जो है वो ग्रेड इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अब क्या करना है, अब डुअल निकालना है। अब डुअल निकालेंगे, किसका डुअल निकालेंगे, हम इसी का, मतलब हम इसी जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है यहाँ से हम डुअल निकालेंगे, ठीक है। तो इसका क्या डुअल आ जाएगा, इसका डुअल आ जाएगा, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो मिनिमाइजेशन आ जाएगा, मिनिमाइजेशन ऑफ बी ट्रांसपोज बाई, ठीक है, सब्जेक्ट टू ए ट्रांसपोज ऑफ वाई, ठीक है। मिनिमाइजेशन है तो ग्रेटर इज इक्वल टू हो जाएगा, वहां पे माइनस ऑफ सी ट्रांसपोज था तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ सी, ठीक है। और y जो आएगा वो आ जाएगा अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन इसीलिए आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल्स टू बी था, मतलब कि जितने सारे कोई कांस्टेंट है प्राइमल प्रॉब्लम का वो सारे कांस्टेंट इक्वालिटी है, इसीलिए सारे वेरिएबल्स डुअल की वो अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन हो जाएगा, ठीक है। अब डुअल का भी हम मैक्सिमाइजेशन निकालेंगे, तो यहाँ से हम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे डुअल को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज वाई, ठीक है, सब्जेक्ट टू यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन है, सो हम ए ट्रांसपोज यहाँ पे ग्रेटर इज इक्वल्स टू साइन को लेस इज इक्वल्स टू में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज वाई ए लेस इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब कोर्स यहाँ पे भी वाई अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन ही आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर वीक डुअलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग एलपी प्रॉब्लम, जो प्राइमल एलपी प्रॉब्लम है वो भी मैक्सिमाइजेशन है, और जो डुअल एलपी प्रॉब्लम है वो भी मैक्सिमाइजेशन है। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे वीक डुअलिटी थ्योरम अप्लाई करने के लिए ये प्राइमल के लिए ए प्रॉब्लम लेंगे और डुअल के लिए ए प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है। तो वीक डुअलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग या जो प्राइमल के लिए जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है सी ट्रांसपोज एक्स नॉट, जहाँ पे एक्स नॉट क्या है कि फिजिबल सॉल्यूशन है प्राइमल का, वो लेस इज इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज वाई नॉट, जहाँ पे वाई नॉट फिजिबल सॉल्यूशन है डुअल की, ठीक है। तो यहाँ से आ जाती है सी ट्रांसपोज एक्स नॉट ए ग्रेटर इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज वाई, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डुअलिटी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग डुअलिटी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इन दोनों स्ट्रॉन्ग डुअलिटी में दोनों मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम था, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हम लेंगे स्ट्रॉन्ग डुअलिटी के लिए, और यहाँ पे मिनिमाइजेशन है तो ये प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है, ये दोनों प्रॉब्लम। तो ये आ गया हमारा वीक डुअलिटी
थ्योरम से, ये वीक डुअलिटी थ्योरम से ये आ गया। अब स्ट्रॉन्ग डुअलिटी थ्योरम से ये आ जाएगा कि एक्स नॉट एंड वाई नॉट फिजिबल सॉल्यूशन है, और उसके दो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को, दो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को लेंगे। सो दो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है सी ट्रांसपोज एक्स नॉट, वो इक्वल होना चाहिए किसके साथ, बी ट्रांसपोज वाई नॉट के साथ। हाँ ये इक्वल है, ये तो उन्होंने बोल दिया है कि हाँ सी ट्रांसपोज एक्स नॉट बी ट्रांसपोज वाई नॉट के साथ इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रॉन्ग डुअलिटी थ्योरम, अगर इस तरीके से कंडीशंस होल्ड करती है तो एक्स स्टार एंड वाई स्टार जो होता है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है, तो ये यहाँ से ये इंप्लाई करेगा कि जो एक्स नॉट है एंड वाई नॉट, ये दोनों क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये दोनों ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। एक्स नॉट हो जाएगा प्राइमल के लिए, ये आ जाएगा हमारा प्राइमल के लिए, और ये आ जाएगा हमारा डुअल के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन सी भी करेक्ट ऑप्शन है और ऑप्शन डी भी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का ही है, क्योंकि ये तो 57 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, ये भाई एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है। ये असाइनमेंट प्रॉब्लम में C1 C2 C3 3 कंपनीज है, और J1 J2 J3 3 जॉब्स है, और कॉस्ट इन्वॉल्व पर यूनिट और गिवन इन द टेबल। मतलब क्या है कि अगर कॉस्ट दिया है यहाँ पे, तो मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये कॉस्ट मैट्रिक्स है। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है कि कॉस्ट ऑफ द ऑप्टिमल असाइनमेंट। ठीक है, तो ऑप्टिमल असाइनमेंट की जो कॉस्ट होगा वो निकालना है हमें। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसी मैट्रिक्स को हमें यहाँ पे एक बार पुट कर लेंगे, 9 15 10 15 10 9। अब हाँ, अब इसको हम सॉल्व करेंगे हंगेरियन मेथड से। ठीक है, हंगेरियन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हंगेरियन मेथड से सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होती है वो होती है कि सब्ट्रैक्टिंग द लीस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स ऑफ दैट रो। मतलब क्या है कि सारे रो में से जो लीस्ट एलिमेंट है वो लीस्ट एलिमेंट को उसी रो के सारे एलिमेंट से माइनस करना होगा। सो यहाँ से अगर 8 लीस्ट एलिमेंट है तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 0। सेकेंड रो के लिए जो लीस्ट एलिमेंट है वो 9 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 6 है 1। और थर्ड रो के लिए लीस्ट एलिमेंट 9 है, सो यहाँ से 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6 आ गया। अब सेकेंड स्टेप में करना क्या है कि जितने जो कॉलम्स में 0 नहीं है, उस कॉलम्स की जो लीस्ट एलिमेंट है उस लीस्ट एलिमेंट को उस कॉलम की सारे एलिमेंट से माइनस करना होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम में 0 है तो वो एज इट इज रहेगा। सेकेंड कॉलम में 0 नहीं है और 1 इज द लीस्ट एलिमेंट, तो 1 माइनस हो जाएगा सारे एलिमेंट से, ये से 3 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 1 0। अब क्या करना है, अब हमें लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ करने की जो ट्रिक होती है वो क्या होती है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि किस रो में ओनली 1 0 है। देख तो जो हमारे पास फर्स्ट रो है तो उसके अंदर एक ही 0 है, तो इसीलिए उस जीरोस की करस्पॉन्डिंग कॉलम कॉलम वाइज हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये कॉलम वाइज हमने पहला लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब सेकेंड रो में भी 1 0 है, तो इसकी इस जीरोस की करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है इस करस्पॉन्डिंग हमने दूसरा लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब तीसरे जो रो है उसमें तो 2 जीरोस है, फिर हम क्या करेंगे कि जिस कॉलम में 1 0 है उसकी करस्पॉन्डिंग रो को हम ड्रॉ करेंगे। तो जो पहले जो कॉलम था उसका 0 तो कवर हो गया, फिर दूसरे कॉलम में जो जीरोस है वो फ्री है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो रो है उस बराबर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो यह हो गया हमारा तीसरा लाइन। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस यहाँ से जीरोस को उठाना है। जीरोस को उठा के हम यहाँ पे एक 3 × 3 मैट्रिक्स में पुट कर लेंगे। ठीक है, तो जो उसकी रेस्पेक्टिव पोजिशंस में हम पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे यहाँ इस पोजिशंस में 0 है, इस पोजिशंस में 0 है और इस पोजिशन में 0 है। यहाँ पे जो जीरोस था, यहाँ पे ये जो जीरोस है ये कॉस्ट सेक्शनल जीरोस है, तो इस कॉस्ट सेक्शनल जीरोस को छोड़ के जितनी सारी जीरोस है वो जीरोस को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, अब पुट करने के बाद ये देखना है कि जो भी जीरोस है वो जीरोस उसी रो और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में अकेला है या नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पे जितने सारे जीरोज है वो सारे उसकी रो कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में अकेला है, तो इसीलिए सारे रो में जो जीरोज होगा उसी जीरोज की कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस पे हमें ऑप्टिमल असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्टिमल असाइनमेंट। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे हमने 3 लाइंस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, 3 लाइंस का ड्रॉ कर लिया मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑप्टिमलिटी रीच्ड हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस जो होती है ना, नंबर ऑफ लाइंस अगर इक्वल हो जाए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से, यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स गिवन था ना, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेम हो गया, इसीलिए ऑप्टिमलिटी रीच्ड हो गया। तो यहाँ से हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 असाइनमेंट प्लान आ गया। तो हमारे असाइनमेंट प्लान क्या आ गया, ऑप्टिमल असाइनमेंट प्लान वो आ गया कि C1 goes to J3, C2 goes to J1 एंड C3 goes to J2। ठीक है, अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट है जो गिवन मैट्रिक्स था उसके वहाँ पे वहाँ से हम ऐड कर लेंगे उसको, तो 8 + 9 + 10, तो ये आ गया हमारे पास 27। सो ये 27 है हमारे पास करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है, ये भी 2 मार्क्स की क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्टिमल वैल्यू फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन ऑफ दिस कुछ इज दिस, मतलब ये एनडी टाइप की क्वेश्चन है। यहाँ पे इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की ऑप्टिमल वैल्यू पूछा है। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है 2 डिसीजन वेरिएबल्स है। ठीक है, तो 2 डिसीजन वेरिएबल्स जब होगा तब हम ग्राफिकली इसी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स आएगा उसको हम ग्राफिकली सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी कांस्टेंट है उसको उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेट लाइन होगा उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। सो 3x1 + 2x2 दिस इज इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से आ जाएगा x1/4 + x2/6 दिस इज इक्वल टू 1, और माइनस ऑफ x1 + x2 इज इक्वल टू 1, यहाँ से आ जाएगा x1/-1 + x2/1 दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर एक्स एक्सिस वाइज अगर x1 और y एक्सिस वाइज अगर x2 हम पुट कर लेंगे तो यहाँ ये ऑरिजिन हो गया हमारा। तो यहाँ पे x1/4 x2/6, तो इस तरीके से एक लाइन आ जाएगा। ये आ गया हमारा पहला कांस्टेंट। ठीक है, ये आ गया पहला कांस्टेंट। दूसरे कांस्टेंट के लिए हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये आ गया दूसरा कांस्टेंट। ठीक है, ओके। सो अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखना है कि लेस इज इक्वल्स टू साइन है, तो लेस इज इक्वल्स टू साइन और राइट साइड में पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मतलब क्या है कि जो एरोज होगा वो टूवर्ड्स द ऑरिजिन आ जाएगा। एरोज विल बी टूवर्ड्स द ऑरिजिन। ठीक है, तो एरोज अगर टूवर्ड्स द ऑरिजिन आ जाती है तो ये आ जाएगा हमारे पास फिजिबल रीजियन। ये रीजियन आ गया फिजिबल। अब इसकी जो कॉर्नर पॉइंट्स है उनमें से एक ऑरिजिन है। अगर मैं इसको मान लेती हूँ कि ये ए पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4 0। ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और सी जो पॉइंट आ जाएगा ये आ जाएगा 0 1। तो बी पॉइंट को हम निकालने के लिए सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ से आ जाएगा x2 इज इक्वल टू 3 एंड x1 इज इक्वल टू 2। सो बी पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो 2 3 है। अब कॉर्नर पॉइंट्स में जेड का वैल्यू निकालना होगा। सो जेड एट द पॉइंट ओ इज इक्वल टू 0, जेड एट द पॉइंट ए दिस इज इक्वल टू 20, जेड एट द पॉइंट बी दिस इज इक्वल टू 12 + 15 इज इक्वल टू 27, एंड जेड एट द पॉइंट सी दिस इज इक्वल टू 5। तो इनमें से इस पॉइंट इसी वैल्यूज में से जो वैल्यूज मैक्सिमम होगा वही होगा जेड की ऑप्टिमम वैल्यू। सो यहाँ से जो ऑप्टिमल वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 27। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 64 है, ये भी 2 मार्क्स की क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। ये सर्टेन प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट्स P1 P2 P3, P1 P2 P3 ये प्लांट्स है जिसकी कैपेसिटीज गिवन है 15 25 एंड 10। तो मतलब यहाँ पे AI ये गिवन है।
ओके, द प्रोडक्ट इज शिफ्ट टू द मार्केट्स M1 M2 M3 M4। तो 4 मार्केट्स है हमारे पास और जिसकी रिक्वायरमेंट्स है 10 10 10 एंड 20। तो ये हमारे पास बीजे गिवन है। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट आर गिवन बाय, इसी मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट गिवन है। तो उन्होंने पूछा है कि द कॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मींस उन्होंने IBFS की बात कर रही है, मतलब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से जो IBFS आएगा उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट होगा वही होगा हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे। तो इसीलिए सबसे पहले ये चेक करना होगा कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स गिवन है वो बैलेंस्ड है या नहीं। तो बैलेंस्ड है या नहीं इसके लिए समेशन ऑफ AI इज इक्वल्स टू कितना आ रही है, समेशन ऑफ AI इज इक्वल्स टू 50 और समेशन ऑफ बीजे, समेशन ऑफ बीजे कितना मिल रहा है हमें, समेशन ऑफ बीजे मिल रहा है 50। ठीक है, तो समेशन ऑफ AI, समेशन ऑफ AI अगर समेशन ऑफ बीजे के साथ इक्वल हो जाती है तो यहाँ से ये होती है बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ही आ गया। अब क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से इसका IBFS निकालना है। तो IBFS निकालने के लिए तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है तो मतलब हम अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। तो अपर लेफ्ट कॉर्नर में 1 है, तो यहाँ पे जो M1 की जो कैपेसिटीज है वो 10 है और P1 की जो कैपेसिटीज वो 15 है और M1 की रिक्वायरमेंट्स 10 है। तो इनमें से जो सबसे लीस्ट होगा तो वो लीस्ट हम यहाँ पे असाइन कर देंगे। तो फिर 10 और 15 में से 10 यहाँ पे असाइन हो गया, तो यहाँ से 10 चला गया, यहाँ से 5 रिमेनिंग है अभी भी। अब यहाँ से 10 तो चला गया, मतलब हम वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं, यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं जा सकते, सो हमें हॉरिजॉन्टली मूव करना होगा। फिर यहाँ से 3 पे असाइन होगा, 3 पे 5 एंड 10 में से 5 असाइन हो गया, तो यहाँ से 10 में से 5 रिमेनिंग है और ये 5 चला गया। तो हॉरिजॉन्टली P1 की जितनी सारी कैपेसिटीज है वो खत्म हो गया, तो हमें M2, लेकिन M2 का अभी भी रिक्वायरमेंट्स है, तो इसीलिए 2 पे हम असाइन करेंगे। 2 पे कितना असाइन होगा, 5 और 25 में से 5 मिनिमम है तो 5 असाइन हो गया 2 पे, तो ये 5 चला गया, ये 25 में से अभी भी 20 रिमेनिंग है। ठीक है, तो M2 का जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो गया। अब M3 में जाएंगे हम। M3 में 20 और 10 में से 20, यहाँ पे 10 असाइन होगा क्योंकि 10 मिनिमम है, 20 में से अभी भी 10 रिमेनिंग है। ठीक है, फिर M3 का रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गया। फिर हम M4 में जाएंगे। M4 में ये 1 पे 10 असाइन होगा क्योंकि 10 और 20 में से 10 मिनिमम है। अब ये जो 10 रिमेनिंग था यहाँ पे, ये इस 2 पे असाइन हो जाएगा जहाँ पे ये 10 और 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब इसी कॉस्ट को बस सम करना है हमें। 10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 20। ठीक है, तो ये आ गया 105। तो हमारे पास ये 105 ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे इस गेट 2022 में, गेट 2022 में टोटल 5 क्वेश्चंस था, टोटल 5 क्वेश्चन था और जिसके जो सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स का था। ठीक है, तो मतलब टोटल 10 मार्क्स था यहाँ पे, जो गेट की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा है और ये एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। LPP जो है वो बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।